everyone, welcome to my YouTube channel and you are watching SP Education TV. So here is Mrs. Sumanpreet Kaur and today we will discuss a cue card. Our today cue card is describe a difficult thing you did. आज हमने बात करनी है डिफिकल्ट स्किल के बारे में जो आपने किया था. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इट वाज. वो क्या था. हाउ डिड यू कंप्लीट और आपने वो कैसे कंप्लीट किया था. वाई इट वॉज डिफिकल्ट, वो क्यों डिफिकल्ट था. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आपने बताना है कि आपने कैसा फील किया था जब आपने वो डिफिकल्ट काम किया था, जहाँ कोई डिफिकल्ट वर्क किया था. सो इसमें हम बहुत से आइडियाज़ जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो कोई स्किल ही क्यों ना हो. आप स्किल के बारे में भी बात कर सकते हो कि डिफ़िकल्ट स्किल था जो इनिशियली बाद में आपके हार्डवर्क के साथ वो आपके लिए ईजी हो गया. जहाँ आपने कोई प्रेजेंटेशन दी हो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, जहाँ कोई आपने असाइनमेंट जो है वो वर्क कंप्लीट किया हो, कुछ भी ऐसा आप इस क्यू कार्ड में बता सकते हो. आज हम बात करने वाले हैं एक चैलेंज के बारे में इस क्यू कार्ड में. सो हमारी जो जनरल लाइन होगी वो हमारी होगी पर्सन के ऊपर. सो बीइंग एन इनोवेटिव पर्सन आई हैव दिस अनकैनी नेक फॉर ट्राइंग डिफिकल्ट थिंग्स. बीइंग एन इनोवेटिव पर्सन मीन्स जो कोई ना कोई न्यू जो खोज है वो करता रहता हो, कोई ना कोई न्यू काम करता रहता हो. बीइंग एन इनोवेटिव पर्सन आई हैव दिस अनकैनी नेक. अनकैनी नेक का मतलब होता है कोई यूनिक स्किल. मेरे में ये यूनिक स्किल है कि मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ डिफिकल्ट स्किल्स. टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन आर्डुअस थिंग दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. आज मैं बात करने वाला हूँ एक डिफिकल्ट स्किल के बारे में, चाहे एक डिफिकल्ट चीज़ के बारे में जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी. आर्डुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट, ये सिनोनिम है डिफिकल्ट का. सो लास्ट ईयर ड्यूरिंग आवर college reunion I accepted a challenge thrown by one of my bosom friend. जो हमारी लास्ट ईयर जो रीयूनियन थी हमारे कॉलेज की, तब मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था जो मेरे फ्रेंड ने, बॉसम फ्रेंड मीन्स जो मेरे पक्के दोस्त ने चैलेंज किया था मुझे. सो उससे हम नेक्स्ट करेंगे. I vividly remember last year my country was in the state of lockdown during the corona pandemic. आई विविडली रिमेंबर, मुझे याद है कि लास्ट ईयर जो मेरी कंट्री थी वो कोरोना पैंडमिक के टाइम पे पूरी तरह से लॉकडाउन था उसमें. ड्यू टू माई सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स मेरे लेजी लाइफस्टाइल के कारण ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई हैड गेन इमेंस वेट. और मैंने इमेंस वेट जो था वो गेन कर लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा वेट जो गेन कर लिया था. व्हेन माई फ्रेंड्स सॉ मी इन अ बल्की शेप दे हैड गुफ्फा ऑफ लाफ्टर. जब मेरे दोस्तों ने मुझे एक बल्कि शेप में देखा, मीन्स बहुत ज़्यादा पफी शेप में देखा, तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे. गुफा ऑफ लाफ्टर जो होता है इसका मीनिंग होता है जोर जोर से हंसना, कि वो जोर जोर से हंसने लगे. एट दैट टाइम आई फेल्ट एम्बेरस्ड. मैंने उस समय पे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील किया, इंसल्ट फील की कि वो मेरे पे हंस रहे थे. आफ्टर दिस वन ऑफ माई फ्रेंड नेम जॉन चैलेंज्ड मी टू लॉस 10 kg वेट इन 3 months. देन जो मेरा एक दोस्त था जिसका नेम था जॉन, उसने मुझे चैलेंज दिया कि तुम 10 kg जो वेट है वो 3 मंथ में कम करके दिखाओ. आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज इन अ जिफी. मैंने वो चैलेंज जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया था. जिफी का मतलब होता है नो टाइम, मीन्स थोड़े समय में ही मैंने वो चैलेंज जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था. However, it was not a cup of tea for me because gaining weight is an easy task, whereas losing it requires determination, dedication and willpower. वो मेरे लिए एक easy task नहीं था. Not an easy task का मतलब यहाँ पे idiom है not a cup of tea, means not easy. Because weight को gain करना बहुत ज़्यादा easy होता है, जबकि weight को loss करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. इसके लिए प्रॉपर दृढ़ता चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और एक समर्पण चाहिए, विल पावर चाहिए कि आप उसे लॉस कर सकें. सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे. विद इन फ्यू डेज ऑफ एक्सेप्टिंग द चैलेंज आई स्टार्टेड रनिंग फॉर 1 hour इन द इवनिंग. चैलेंज एक्सेप्ट करने के कुछ दिन बाद ही मैंने जो रनिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी 1 hour के लिए डेली इवनिंग में. साइड बाय साइड आई ऑल्सो फोकस्ड ऑन माई डाइट. साइड बाय साइड मैंने अपनी डाइट पे भी फोकस्ड किया कि वो कैसी होनी चाहिए. आफ्टर बर्निंग मिडनाइट ऑयल फॉर 3 months I was able to lose 12 kg weight and I won the challenge. After burning midnight oil हमारे पास यहाँ पे एक idiom है जिसका मतलब होता है doing hard work. After doing hard work for 3 months हार्ड वर्क करने के बाद
मैं इतना कैपेबल हुआ था कि मैं जो अपना वेट था वो लॉस कर पाया था, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 kg था। देन इसके साथ मैं वो चैलेंज जीत गया था। एट दैट टाइम आई वॉज ऑन द क्लाउड 9। उस समय पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऑन क्लाउड 9 इज अगेन एन इडियम, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने वो चैलेंज जो था वो विन कर लिया था। Initially I had thought of quitting it, but the fighter inside me prompted me to carry on. Initially मैंने सोच लिया था कि मैं क्विट कर दूंगा, मैं वो चैलेंज जो है वो नहीं कर पाऊंगा, बट जो मेरे अंदर फाइटर है वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मैं वो कैरी ऑन करूं। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है बोलना। वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मैं उसे कैरी ऑन करूं। All of my friends were shocked after seeing my transformation. जो मेरे सारे दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। आप फ्रेंड्स की जगह पे पीयर्स भी लिख सकते हो। So, in a nutshell, this was the difficult thing that I did very well. So, in a nutshell का मतलब होता है, ये हमारा अगेन इडियम है जो हम डेली यूज करते हैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। जहाँ हम बोलते हैं टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसकी जगह पे आप बोल सकते हो इन अ नटशेल, मीन्स इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं। दिस वॉज अ डिफिकल्ट थिंग दैट आई डिड वेरी वेल, कि ये एक डिफिकल्ट थिंग थी जो मैंने बहुत अच्छे से की थी। सो ये है हमारा आज का क्यू कार्ड कि कोई भी डिफिकल्ट थिंग जो आपने की हो उसके बारे में। तो इसमें हमने बहुत से वोकेबलरी वर्ड जो हैं वो काउंट किए हैं, और साइड बाय साइड हमने ईडियम्स भी कवर अप किए हैं और हमारे कनेक्टर्स भी कवर अप हुए हैं, और हमने जो सारे क्वेश्चन थे साइड बाय साइड उनके आंसर्स भी कवर अप किए हैं। सो होप है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। सो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट अस in the comment box. Definitely I will solve it. Thank you so much. Have a nice day.